क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। अब देखिए आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं। जैसे आपने देखा है बच्चों, जब कारपेंटर आता है आपके घर में, ठीक है, तो वो लकड़ी को जब ऐसा घिसता है तो बुरादे निकलते हैं ना लकड़ी के, ठीक उसी तरीके से अगर हम आयरन को ऐसा घिसें तो उसमें से जो आयरन के बुरादे निकलेंगे ऐसे छोटे छोटे, इसको हम आयरन फिलिंग्स बोल सकते हैं। ये ऐसे कुछ, ठीक है, समझ सकते हो आयरन फिलिंग्स क्या है। तो आयरन फिलिंग्स को लिया इन्होंने और किसके साथ रिएक्ट कराया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। तो देखते हैं ये क्या बनता है। ये रिएक्शन तो हम लोग ने पढ़ी हुई है, ठीक है, क्लास जब करी है। अब ये क्लासेस कहाँ मिलेंगी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, तो बच्चों कमेंट सेक्शन चेक करिए, पिन कमेंट में आपको चैप्टर भी पढ़ाए हुए हैं सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होती थी याद करिए। ये आयरन फिलिंग्स हमने ली, सॉलिड फॉर्म में होंगी ऑब्वियसली, जिसमें आयरन के एटम्स होंगे, आपको पता है। ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमें लिखना होगा तो HCl लिख के हम एक्वस लिखा करेंगे, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है, जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में मिक्स करते हैं, याद है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बच्चों अगर हम लोग वाटर में मिक्स कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम HCl एक्वस बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो आपके पास बनता है आयरन क्लोराइड। क्या बनता है आपके पास, आयरन क्लोराइड। और आयरन क्लोराइड में भी आपके पास दो तरीके के बन सकते हैं, एक तो फेरस बन सकता है, एक फेरिक बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर फेरस बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, फेरस बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, फेरस क्या होता है याद करिए। Fe2+ को हम लोग फेरस बोलते हैं और Fe3+ को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक। तो फेरस क्लोराइड अगर आपको बनाना है तो फेरिक नहीं लेना है, आपको फेरस आयन लेना है। और क्लोराइड मतलब Cl- 2 इधर आएगा, C1 इधर आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, FeCl2। तो आपके पास बनेगा फेरस क्लोराइड, ठीक है, ये बन गया आपके पास FeCl2 और फेरस क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। और वैसे भी आपको पता है, अगर आप अभी चल के मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे तो आपको पता है आयरन मेटल है, मेटल को जब एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। ये अक्सर हम देखा करेंगे। बहरहाल जो चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में पढ़ाया गया, तो हमें इस तरीके से पढ़ाया गया है कि आयरन हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से आयरन, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं सॉरी, आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ध्यान से चेक करो, HCl में से हाइड्रोजन बाहर हो गया कि नहीं हो गया बताइए, ठीक है ना, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ऐसे करके आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए क्लोरीन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पे अगर आप 2 लगा दोगे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा, बैलेंस हो गया ये, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए। तो यहाँ पर बना क्या, थोड़ा देख लीजिए आप लोग बच्चों। आयरन ने जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आयरन का सॉल्ट बना, आयरन का सॉल्ट, फेरस क्लोराइड जो है वो आयरन का सॉल्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल गई, ठीक। अब आइए देखते हैं इन्होंने ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है। रिएक्शन तो हमें याद थी, हमने लिख दी, बैलेंस कर ली। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। हाँ, ये तो मुझे ठीक लग रहा है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। हाइड्रोजन गैस निकली और आयरन क्लोराइड यहाँ पर निकला है, तो ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है, इस पर मैंने टिक कर दिया। बी को देखते हैं, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रो ऑक्साइड आर प्रोड्यूस। बच्चों ध्यान से चेक करिए, क्लोरीन गैस तो कहीं नहीं निकली, ध्यान से चेक करो, यहीं से गलत हो गया, तो आयरन हाइड्रोक्साइड की कोई बात ही नहीं होती है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, रिएक्शन होगी, क्यों, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, आयरन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी गलत बात है, रिएक्शन तो हो रही है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। ध्यान से चेक करिए बच्चों, आयरन सॉल्ट तो बन रहा है, चेक करो, ये जो आयरन क्लोराइड है आयरन का सॉल्ट ही है, आयरन का सॉल्ट तो बन रहा है। एंड वाटर आर प्रोड्यूस, नहीं वाटर तो नहीं बन रहा है, तो एंड वाटर आर प्रोड्यूस, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। वाटर कहाँ बन रहा है, वाटर थोड़ी ना बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। कोई डाउट है बताइए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए।